बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रफा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फ्राहमी रोक देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि रफा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फ्राहमी रोक दी जाएगी। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने एक बयान में कहा है कि इसराइल को फिलहाल हथियारों की फ्राहमी जारी है, ताहम अगर इसराइली वज़ीर आज़म ने रफा पर हमले का हुक्म दिया तो अमरीकी असले की तरसील रोक देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीका को रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अमरीका ने इसराइल को ऑपरेशन में तोसी से खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका रफा में इसराइली हमले की मंजूरी नहीं देता। आज गजा में रफा क्रॉसिंग के रास्ते खुराक और ईंधन की तरसील नहीं हुई। करीम सलोम क्रॉसिंग खोलने के बावजूद रफा तक इमदादी सामान नहीं पहुंचाया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीन और फ्रांस का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग के फ्रांस के सरकारी दौरे के दौरान दोनों फरीकैन ने मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी कर दिया, जिसमें मशरक़ वस्ता के अहम मसाइल पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बुध को जारी होने वाले अलामिया के मुताबिक फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा, ईरानी जोहरी प्रोग्राम और बहरा अहमर के बहरान पर मुश्तरका मौक़िफ़ का इज़हार किया गया। क्या रहे कि ये इत्तफ़ाक़ राय इंसानी ज़मीर की आवाज़ और इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुतालबात की अक्कासी करता है। आलमी अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन और फ्रांस जैसी बड़ी ताकतों की जिम्मेदारी को ज़ाहिर करता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने दौरा फ्रांस के दौरान कई तकरीबात में इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर बातचीत की। उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि अवलिन तरजीह एक जामिया जंगबंदी और जंग का जल्द अज जल्द खात्मा है। इंसानी हमदर्दी के तहत मुतासरीन की इमदाद को यकीनी बनाना भी अवलिन तरजीह है और इससे निकलने का बुनियादी रास्ता दो रियासती हल के मनसूबों का नाफिज करना है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर दोनों फरीकैन की तरफ से जारी मुश्तरका बयान मज़कूरा वाला तजावीज़ की मुकम्मल अक्कासी करता है। इसके अलावा चीन और फ्रांस के सरबराहान मुमलिकत ने इलाकाई सूरत हाल के मज़ीद ख़राब होने के खतरा को गहरी तशवीश का इजहार किया। मुश्तरका बयान में ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर तनाज़ा के सियासी और सफारती हल को रोक देने के अज़म का अहदा किया गया। बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाज रानी की आज़ादी को बरकरार रखने की अहमियत पर भी जोर दिया गया। सिविलियन जहाज़ों पर हमलों को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा देने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को मुकम्मल आज़ाद व खुदमुख्तार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जनरल असम्बली में जुमे को करारदाद पेश की जाएगी। जनरल असम्बली की 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमेरिका ने सलामती कौंसिल में वीटो कर दी थी। अमारात की करारदाद में सलामती कौंसिल से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर होने के बावजूद फ़लस्तीन को वोट का हक नहीं मिल सकेगा। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा को कहत ज़दा करार देते हुए कहना था कि इलाके के कुछ हिस्सों में वहाँ के मकीन शदीद भूख और प्यास का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सरबरा सैंडी मैकेन के मुताबिक गजा के मौजूदा हालात को देखना बहुत मुश्किल है और सुनना इससे भी ज़्यादा दुश्वार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल ने रुकावट न डाली तो जंगबंदी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। हमास का बड़ा बयान सामने आ गया। हमास के एक अहलकार ने अरब खबरसा इदारे को बताया कि अगर इसराइल रुकावट नहीं डालता तो गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए
मजीद ज्यादा काम की जरूरत नहीं। अरब आलमी खबरसा एजेंसी से बात करते हुए हमास के अहलकार ने बताया कि गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ के इम्कान सामने आए हैं। मुज़ाकरात में आने वाले घंटे फैसला कुन होंगे और हमास से जारी है तो रोकने के लिए मस्बत जज्बे के साथ काम कर रही है। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के ओहदेदार का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुज़ाकरात को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं, जो पुरसुकून होने के हक से बचने की कोशिश कर रहा है। मिस्री दारुल-हुकूमत काहिरा में गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुँचने और कैदियों के तबादले के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। जब इसराइल की जानिब से हमास की मिस्री और कतरी तजावीज़ की मंजूरी से इनकार कर दिया गया था, जिसके बारे में इसराइल का कहना था कि वो इसकी ज़रूरी मुतालबात को पूरा नहीं करता। मिस्री न्यूज़ चैनल ने एक नामालूम ज़राए के हवाले से बताया था कि आज जुमेरात को ज़राए ने एक मुआहदे की पुख्तगी की अलामत करार देते हुए कहा है कि मुज़ाकरात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मुतनाज़ा निकात के हल पर काम करने के लिए आज मुज़ाकरात मुकम्मल किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 12 पावर ग्रिड मुकम्मल तबाह। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद यूक्रेनी पावर ग्रिड्स को निशाना बनाया है। ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले में यूक्रेन के 12 पावर ग्रिड मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी फ़ज़ाइया ने दावा किया है कि रूस की जानिब से दागे गए 21 ड्रोन्स और 55 मिसाइलों में 39 नाकारा बना दिए गए। हमलों में यूक्रेन का बुनियादी पावर सिस्टम तबाह हुआ, मुतअद्दिद मकामात पर बिजली बंद होगी। दूसरी जानिब सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों ममालिक के सरबराहान ने बाहमी ताल्लुकात पर गौर किया। दोनों रहनुमाओं की रूस यूक्रेन जंग और मसले के हल पर बातचीत की गई। यूक्रेनी सदर ने कशीदगी को कम करने के लिए सऊदी अरब से किरदार अदा करने की अपील की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तेल अवीव और मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में नेतन्याहू और इसकी जंगी काबीना के खिलाफ एक बार फिर भरपूर मुजाहिरा। फ़लस्तीनी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के खिलाफ बुध और जुमेरात के दरमियानी शब होने वाले मुजाहरे पुरतशद्दुद हो गए और पुलिस ने मुजाहरे को ख़त्म करने के लिए मुजाहरीन पर तशद्दुद किया। ज़ेहूनी वज़ीर दिफा की अहलिया ने कहा है कि अगर मैं भी इसराइली कैदियों के अहले खाना की जगह होती तो यही काम करती। गासिब ज़ेहूनी ज़राए अबलाग का कहना है कि हज़ारों मुजाहरीन ने एक बार फिर तेल अवीव में नेतन्याहू और इनकी काबीना के खिलाफ मुजाहरा किया। इसराइली हुकूमत के चैनल 12 ने कहा है कि मुजाहरीन ने तेल अवीव में ज़ेहूनी हुकूमत की वजारत जंग के सामने एहतजाज किया। मुजाहरीन ने कैदियों की फौरी रहाई और हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे पर दस्तखत करने का भी मुतालबा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने कैदियों को फौज में भर्ती करने का बिल मंजूर कर लिया। यूक्रेन की पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर कर लिया है जो कुछ कैदियों को मुसल्लह अफवाज में लड़ने के काबिल बनाएगा, क्योंकि रूस के खिलाफ फौज को अहलकारों की शदीद कमी का सामना है और रूसी अफवाज मैदान जंग में पेशकदमी जारी रखे हुए है। बुध को ये इकदाम इस मामले पर यूक्रेन के नुक्ता नज़र में यू टर्न की निशानदही करते हैं। कैफ ने तवील अरसे से इस इकदाम की मुखालफत की थी और इसकी सफ़ों को भरने के लिए कैदियों को मुतहर्रिक करने पर मास्को को बारहा तनकीद का निशाना बनाया था। इस कानून को नाफज करने से पहले पार्लियामेंट के चेयरपर्सन और सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दस्तखत की ज़रूरत होगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। टिकटॉक ने पाबंदी के अमरीकी कानून को अदालत में चैलेंज कर दिया। टिकटॉक ने इस अमरीकी कानून को अदालत में चैलेंज किया है जिसके तहत मकबूल एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद की जा सकती है। क्या रहे कि पहले ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस ने 20 अप्रैल और फिर सेनेट ने 24 अप्रैल को टिकटॉक पर पाबंदी के बिल की मंजूरी दी थी, जिसके बाद 24 अप्रैल को अमरीकी सदर जो बाइडन ने इस बिल पर दस्तखत किए, जिसके बाद ये बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर गया था। वाइट डांस को अमेरिका में टिकटॉक को पाबंदी से बचाने के लिए इसे आइंदा 9 माह तक किसी अमरीकी कंपनी को फरोख्त करना होगा। अमरीकी सदर इस मुद्दत को किसी पेशरफ्त होने पर 12 माह तक बढ़ा सकते हैं या फिर सोशल मीडिया एप्लीकेशन फार्म को पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।